पाठ 1 कक्षा 8 NCERT ध्वनि। पाठ 1 का नाम ध्वनि है। सूर्यकांत त्रिपाठी। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। उसे अभी काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस की दशा से उबारना चाहता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकाल कर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के बसंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आँखों से आलस से हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना तथा अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहता है। पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहिए? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहिए। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है ताकि वे बसंत के सौंदर्य को और भी मनोहरी बना दे। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष को स्वप्न जगा देगा, उनका आलस दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? वसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है तथा इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बौरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती हैं, ऐसी दिखाई देती हैं मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचर स्वर में गाती हैं और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती हैं। इस ऋतु में उनकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं: बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली। बसंत ऋतु के आने वाले त्योहारों के विषय की जानकारी एकत्र कीजिए। बसंत ऋतु का समय फाल्गुन, चैत्र और बैसाख माह के आरंभिक दिनों अर्थात मार्च अप्रैल होता है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने होती है। बसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं: बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। हमेशा हमारा देश भारत का विश्व का एक ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार एक रंग, एक उमंग तथा अनुपम त्यौहार है। जब बसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने की ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को मदनोत्सव के नाम से पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास से उनकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बच जाता है। ढोल पर थिरकते, मंजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्यौहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्यौहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा अपनी वैमनस्यता, वैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम
एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूजे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। भाषा की बात। हरे हरे पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ की पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष एक वचन में हो और कर्म या क्रिया विशेषण बहुवचन में हो, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती थी, जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाती थी, मतलब 3 बेर खाती थी, दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ। 3 बेर का मतलब 3 बार खाती थी और 3 बेर का मतलब 3 बार वह 3 बेर खाती थी। एक शब्द बेर का अर्थ 2 अर्थों के प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहते हैं। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित पुनरावृत्ति शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों। बातों बातों में, कब घर आ गया पता ही नहीं चला। रह रह कर, कल रात से रह रह कर बारिश हो रही है। लाल लाल आंखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। सुबह सुबह, दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती हैं। रातों रात, ईश्वर की कृपा को से रामन रातों रात अमीर हो गया। घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते हैं। अगली वीडियो में हम इसका एक मॉक टेस्ट लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।